हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द इन्फिनिटी पूल। वैसे बहुत ही अजीब और अनोखी फिल्म है जहां पर हम इस मूवी में देखते हैं कि पैसों की क्या ताकत है। और इस मूवी में हमें कई सारी अच्छी और कई सारी बुरी चीजें देखने को मिलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि पैसा क्या क्या करवा सकता है और पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पैसा हमें किस हद तक पहुंचा सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग कपल है। वैसे इस कपल में जो लड़का है उसका नाम जेम्स है। जेम्स प्रोफेशन से एक राइटर है जो कि आए दिन किताबें लिखता रहता है, पर उसकी कोई भी किताब अभी तक पॉपुलर नहीं हुई है। वो पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो चुका है और इसी वजह से वो कुछ ज्यादा कमा भी नहीं पाता। पर इसके चलते उसने एक अमीर लड़की से शादी करी। वैसे इसकी पत्नी बहुत ज्यादा अमीर है क्योंकि उसके पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अपनी वाइफ के पैसों के सहारे जेम्स अपना गुजारा करता है। वैसे इन दोनों की हाल ही में शादी हुई है, इसलिए अपने हनीमून के लिए एक ऐसी जगह पर आते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर आइसलैंड है। पर इस शहर के सारे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही होटल है जो कि मुसाफिरों के लिए बनाया गया है, और वो भी सिर्फ अमीर मुसाफिरों के लिए। वैसे यहाँ पर कोई भी आम आदमी नहीं रह सकता क्योंकि होटल ने अपने चारों तरफ फेंसिंग कर रखी है और होटल बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये देश पूरी तरीके से गरीबों से भरा हुआ है। इतने सारे अमीरों को देखकर शायद हो सकता हो कि वो गरीब लोग इनसे मदद मांगने के लिए आ जाए या फिर इन्हें लूट भी सकते हैं। इस वजह से ये सभी होटल के बाहर नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ही सेफ जगह है। एक दिन जब जेम्स और उसकी वाइफ होटल में खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी पत्नी कहने लगती है कि मैं यहाँ रोज रोज खाना खा करके बोर हो चुकी हूँ, क्यों ना हम बाहर कहीं खाने चले। मैंने पास ही में एक चाइनीज रेस्टोरेंट देखा है, हमें वहाँ चलना चाहिए। पर जेम्स उसे मना कर देता है और कहने लगता है बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, हमें होटल में ही रहना चाहिए। पर जेम्स की वाइफ नहीं मानती और वो कहने लगती है मुझे वहीं पर खाना खाना है, मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगी। और जो कि जेम्स अपनी वाइफ के सहारे ही जी रहा है, इसलिए वो मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है। और जब वो होटल की तरफ जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें कुछ बदमाश दिखाई देते हैं जो कि बाइक पे स्टंट कर रहे थे। वो लोगों को परेशान करते हुए वहाँ की सारी चीजों को तबाह कर रहे थे। और जब जेम्स उसे देख रहा होता तभी वहाँ पर जेबी नाम की एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है और जेम्स से पूछने लगती है तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद जेम्स जेबी से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जेबी जेम्स को बताती है कि ये शहर के लोकलाइट आदमी है जो कि जबरदस्ती करते हुए इस होटल के अंदर घुस आया है और लोगों को परेशान कर रहा है। वैसे ये लोग अमीर लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद उन दोनों में बातें शुरू होना चालू हो जाती है, जहाँ पर जेबी जेम्स को बताती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने तुम्हारी लिखी हुई सारी किताब पढ़ी है। जिसके बाद जेम्स शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी सारी बुक आज तक डिजास्टर ही साबित हुई है। पर उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसकी बुक पढ़ रहे हैं और उसे पसंद भी करते हैं। जिसके बाद जेबी उसे कहने लगती है मैं आपकी सेकंड बुक का इंतजार कर रही हूँ, आप कब उसे लॉन्च करने वाले हैं। जिसे सुनकर जेम्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जब उनकी बात चल ही रही होती है तभी जेबी का पति वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद उन सभी की मुलाकात होती है और जेबी का पति उन्हें खाने के लिए इन्वाइट करता है। यहीं पर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जब जेम्स अपनी पत्नी को लेकर के होटल में आ रहा है। जिसके बाद वो सभी उस होटल में आ जाते हैं जहाँ पर जेबी और उसका हस्बैंड इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी पहचान बढ़ाने लगते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। और जब वो सभी बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि जेबी एक एक्ट्रेस है और उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। वहीं दूसरे दिन सुबह जेम्स अपनी पत्नी को लेकर के ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद जेम्स उसे बताता है कि हम जेबी और उसके पति के साथ नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। जिसे सुनकर उसकी वाइफ हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है हम लोग यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं, हम लोग किसी के साथ घूमने के लिए नहीं आए हैं। वैसे हमें इस होटल के बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये शहर बहुत ही गरीब है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ आए दिन कई सारे हादसे होते रहते हैं और कई सारे मर्डर भी होते हैं। पर जेम्स अपनी वाइफ को बनाने लगता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद जेम्स की पत्नी जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो मान जाती है। जिसके बाद वो लोग होटल के गार्ड को पैसे दे करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग मिल करके समुद्र के किनारे वहीं पर टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं। और जब जेम्स अकेला बैठा हुआ होता है तभी जेबी वहाँ पर आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कल की मिली हुई लड़की और जो भी इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जिसे देखकर जेम्स को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वही जब रात के समय सभी घर जा रहे होते हैं और सभी लोगों ने इतनी ज्यादा पी रखी थी इसलिए किसी को भी होश नहीं होता, पर जेम्स ने इतनी ज्यादा नहीं पी थी इसलिए अभी भी वो होश में है और वही कार चलाने लगता है। पर इतनी सारी मस्ती करने के बाद उसे बहुत थकान हो जाती है, इसलिए गाड़ी चलाते
चलाते हुए ठंडी हवाओं में जेम्स को नींद आने लगती है और एक जगह पर जाकर के उसकी आंख लग जाती है। और जब जेम्स की हल्की सी आंख लगती है उसी समय अचानक से उसकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है। उन्हें पता चलता है कि यह एक आदमी उसकी गाड़ी से टकरा गया है और उसकी मौत हो गई है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और जेम्स कहने लगता है हमें तुरंत ही फोन करके पुलिस को बताना चाहिए, वही इस सभी को संभाल सकती है। पर गैबी उसे मना कर देती है और कहने लगती है ये हम किसी भी पुलिस को नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत ही सख्त है, वो हमारी बात को नहीं मानेगी और हमें 3rd डिग्री तक टॉर्चर करेगी। वो बहुत ही जालिम लोग हैं, वो किसी का भी भला नहीं सोचते। और यह सब सुनकर जेम्स और उसकी बीवी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और उनकी हालत भी बेहाल हो जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो होटल में वापस आ जाते हैं और चुपचाप से जाकर के अपने रूम में सो जाते हैं। और जब वो दोनों सुबह के समय सो रहे होते हैं तभी घर की बेल बजती है, जिसे सुनकर के जेम्स की नींद खुल जाती है। वह दरवाजा खोलने के लिए बाहर आता है और जब वो गेट खुलता है तो उसके दरवाजे पर ऑफिसर्स खड़े होते हैं, उन दोनों को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि पिछली रात इन दोनों के हाथ मर्डर हो गया था और उस मर्डर की खबर इन लोगों को पता चल गई, जिस वजह से वो इनसे पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जेम्स की पत्नी पुलिस वालों को देखकर डर जाती है और वो सब कुछ बता देती है और कहने लगती है कि मेरे पति की गलती की वजह से इस आदमी की मौत हो गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर ने जेम्स को अलग रखा हुआ था, क्योंकि वो दोनों की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग करना चाहते थे और दोनों से ही अलग अलग बयान लेना चाहते थे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जिसके बाद जेम्स के पास एक ऑफिसर आता है और उसे बताता है तुम्हारी वाइफ ने कन्फेस्ट कर लिया है और उसने बता दिया है कि इस रात तुमने ही मर्डर किया। जिसे सुनकर जेम्स बहुत ज्यादा घबराने लगता है और पूछता है कि अब मेरा क्या होगा, मुझे क्या सजा मिलने वाली है। ऑफिसर उससे कहने लगता है हमारे देश का कानून ये है कि यहाँ पर हर गलती की सजा मौत होती है। जिसे सुनकर जेम्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है और वह रोने भी लगता है। तभी ऑफिसर उससे कहता है तुम रो मत, यहाँ सजा तुम्हें नहीं मिलने वाली है। यहाँ का नियम है कि जो भी सजा देते हैं वह उनके क्लोन को दी जाती है। हम लोग तुम्हारा डुप्लीकेट क्लोन बनाएंगे, हूबहू तुम्हारी तरह ही दिखेगा, वह तुम्हारी तरह ही इंसान होगा, हम उसे सजा देंगे और तुम बच जाओगे। पर जेम्स को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ऑफिसर से पूछने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ऑफिसर उससे बताता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हें पैसे देने होंगे। जब तुम हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारा क्लोन बना देंगे जो कि हूबहू तुम्हारे तरह ही दिखेगा। वह इंसान ही होगा, कानून उसे सजा दे देगी, पर उसके बाद तुम जिंदा ही रहोगे। जिसे सुनकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। जिसके बाद जेम्स अपने एटीएम से कैश करवा लेता है और सारे पैसे ला करके ऑफिसर को देता है। जिसके बाद उनकी पूरी टीम मिल करके जेम्स का क्लोन बनाने लगती है और उसके क्लोन को तैयार करने के लिए जेम्स को एक कमरे में भेज दिया जाता है, जहाँ पर बहुत सारा जेल तरल पदार्थ टाइप में है। और जब जेम्स उस कमरे में आ जाता है तभी वहाँ का तरल पदार्थ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और इसी प्रोसेस के दौरान जेम्स का क्लोन भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें जेम्स को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी उसके पास बैठी हुई होती है और जेम्स की जब आंखें खुलती है तो वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारा क्लोन बन चुका है, जो कि हूबहू बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देता है। जिसके बाद जेम्स की बीवी उसे अपने क्लोन को दिखाने के लिए ले आती है। जेम्स उस क्लोन को देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि वह हूबहू पूरी तरह उसी की तरह दिखाई दे रहा था और वह इतना एडवांस क्लोन होता है जो कि बात भी कर सकता है और उसे देख भी सकता है। जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसी चीज नहीं देखी। वहीं हमें मूवी में दिखाया जाता है कि अब जेम्स को सजा देने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस सिटी का नियम है जब भी किसी को सजा दी जाती है वो कुछ लोगों के सामने दी जाती है। इन लोगों में जेम्स और उसकी बीवी भी मौजूद होती है। ऑफिसर एक बच्चे को लेकर के आता है, वैसे यह बच्चा उसी आदमी का है जिसे जेम्स ने उस रात एक्सीडेंट में मार दिया था। इस बच्चे के पास में चाकू भी है। वो जेम्स के क्लोन को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है और जब वो उसे मार रहा होता है तभी उसके पेट में से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसकी तरह ही दिखाई दे रहा था और उसके अंदर से खून भी आ रहा है। इसी के साथ मुजरिम को सजा मिल जाती है और जेम्स जिंदा बच जाता है। और जब वो दोनों अपने होटल में आ जाते हैं तो दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों में से अभी कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता। और जब वो दोनों जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी जेम्स का पासवर्ड घूम जाता है। जिसके बाद वो होटल के काउंटर पे आ जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है क्या मेरा पासपोर्ट आपके पास है, पर वो लोग मना कर देते हैं। जिसे सुनकर जेम्स नाराज हो जाता है और जब जेम्स निराश होकर के जाने लगता है तभी वहाँ पर जेबी आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेम्स उससे बात नहीं करता। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अकेले ही होते हैं। तभी जेबी उसे बताने लगती है तुम्हारे साथ ये घटना हुई है, ऐसी घटना मेरे पति के साथ भी हुई थी और जब मेरे पति को मौत की
की सजा सुनाई गई तभी हमें इस रहस्य के बारे में पता चला कि यहाँ पर सिर्फ हमें पैसे देना पड़ता है, यहाँ पर सिर्फ पैसे की चलती है। और जेबी उसे बताने लगती है कि हमारे तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पर जेम्स को यह बात समझ नहीं आती, इसलिए जेबी उसे मिलाने के लिए वहाँ पर ले आती है जहाँ पर वो सभी लोग एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। जेम्स उन सभी लोगों को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये लोग थोड़े से साइको किस्म के होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि यहाँ की सरकार किसी को भी सजा नहीं दे सकती क्योंकि सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए। यहाँ की सरकार सिर्फ क्लोन बनाती है और उन्हीं को मारती है, इसलिए यह लोग अब बार बार लोगों को मारते हैं और जब सरकार इन्हें पकड़ती है तो वो लोग इन्हें पैसे दे करके अपनी सजा को कम करवा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग नए कारनामे को अंजाम देने के लिए तैयारी करने लगते हैं और बात करने लगते हैं कि यहाँ पर एक सबसे ज्यादा अमीर आदमी रहता है जो कि उस पहाड़ पर रहता है, क्यों ना हम लोग उसे ही मार दे और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं, जिसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार करके एंजॉय कर पाएंगे। पर जेम्स इन सभी हादसों से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो मना करने लगता है, पर वह सभी लोग जेम्स को मना लेते हैं। जिसके बाद वो लोग सभी शीशा तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुस आते हैं जहाँ पर वो अपनी जरूरत का सारा सामान ले लेते हैं और उसी आदमी के घर पहुंच जाते हैं। और जब वो घर पर पहुंचते हैं तभी उन्हें दरवाजे पर एक औरत मिलती है, जिसके बाद वो उस औरत को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। पर उसी समय वहाँ पर उनका सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी जेबी जेम्स के हाथ में बंदूक थमा देती है और उससे कहने लगती है, तुम इसे पकड़कर इसे मार दो, तुम सभी को मार दो। जिसके बाद वो होटल के मालिक को भी गोली मार देते हैं और इसी गोलीबारी के बीच उनके साथी को भी गोली लग जाती है। जिसके बाद वो लोग उसे लेकर के होटल में वापस आ जाते हैं, पर उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, तुमने अति से ज्यादा जुर्म कर लिए हैं और तुमने आधे से ज्यादा लोगों को मारा है, अब हम तुम्हारा क्लोन नहीं बना सकते, हम थक गए हैं तुम्हारा क्लोन बनाते हुए, इसलिए अब तुम्हें ही मरना होगा। जिसके बाद वो सभी को पकड़ करके एक रूम में ले आते हैं जहाँ पर एक एक करके सभी का गर्दन काट दी जाती है और सभी को मार दिया जाता है। तभी अचानक से एक कोने में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं और वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें जेम्स भी होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये इनकी साजिश थी, ये सभी क्लोन्स थे, असली मुजरिम तो वहीं पर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। जिसके बाद जेम्स के मन में और भी लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है क्यों ना मैं इन सभी लोगों के साथ यहीं पर रह जाऊं, क्योंकि वो अब एक साइको किलर बन चुका है, क्योंकि इस शहर में सिर्फ पैसों की चलती है, आप किसी को भी मार सकते हो और पैसे दे करके अपने आप को छुटा सकते हो। जिसके बाद जेम्स अपने रूम में वापस आ जाता है जहाँ पर उसकी बीवी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उससे कहने लगती है कि हमें इस वक्त यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। पर जेम्स उसे मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जिसे सुनकर जेम्स की बीवी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बात कर रहा था। पर इस बात पर उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। जिसके बाद उसकी वाइफ वहाँ से अकेले ही चले जाती है। जेम्स भी गेबी के पास आ जाता है और उसके साथ एंजॉय करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ दोनों बैठ करके नशा करने लगते हैं। अब जेम्स नशा भी करना सीख गया था, इसलिए वो पूरी तरीके से इन लोगों के बीच में घुल मिल गया है। अब इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये लोग एक नए मर्डर को अंजाम देने की बात करते हैं और वो मर्डर को अंजाम देने के लिए पुलिस स्टेशन के पास आ जाते हैं और अपनी हरकत में एक पुलिस वाले को ही किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो उस पुलिस वाले को किडनैप करके अपने घर ले आते हैं और वो लोग नशा करने के बाद बड़ी बेरहमी से पुलिस वाले को मारने लगते हैं। वो ऑफिसर को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जेबी उस ऑफिसर के चेहरे पे से कपड़ा हटा देती है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई ऑफिसर नहीं, ये तो एक क्लोन है जो कि जेम्स का है। जिसके बाद जेबी उसे कहने लगती है कि हम तुम्हारे साथ सिर्फ मस्ती कर रहे थे। वैसे यह मस्ती जेम्स को राज नहीं आती, वो उन सभी से नाराज हो जाता है और बहुत ज्यादा घबराने लगता है। जिसके बाद वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है। जिसके बाद वो बाथरूम में आकर के अपना पासपोर्ट निकाल लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट घुमा नहीं था बल्कि इसने खुद ही छुपाया था, क्योंकि उसे यहाँ पर मजा आने लगा था और वो यहीं पर रहना चाहता है। पर अब वो इन सभी को देख करके बहुत ज्यादा डर चुका है, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है और वो अपने घर की तरफ जाने के लिए बस में बैठ जाता है। और जब जेम्स बस में होता है तभी जेबी और उसके सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं। गेबी जेम्स के ऊपर बंदूक तान लेती है और कहने लगती है, तुम अभी तुरंत नीचे आओ और अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पर जेम्स बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उसे मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। पर यह सब सुनकर जेबी उस पर गोलियां चलाने लगती है और बस के सामने अपनी कार को खड़ी कर देती है। पर जेम्स
बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो अपनी बस से नीचे उतर आता है। वो इतने ज्यादा साइको हो चुके थे कि वो जेम्स को एक रस्सी से बांध करके होटल तक पैदल दौड़ाते हुए ही लाते हैं। पर जेम्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी गेबी उस पर गोलियां चलाने लगती है, पर वो गोली जेम्स के पैर पर लग जाती है, जिस वजह से वो जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। पर जेम्स लड़खड़ाते हुए एक घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर 2 औरतें पहले से ही मौजूद होती है। वो जेम्स को गंभीर हालत में देख लेती है, जिसके बाद वो जेम्स को अपने घर में ले आती है और उसका इलाज करने लगती है। और जब जेम्स को होश आता है, वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे बाहर अपना पूरा ग्रुप दिखाई देता है। जिसके बाद वो उससे कहने लगते हैं, आज तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है, अगर इस टेस्ट में तुम पास हो जाते हो तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। जिसके बाद वो लोग जेम्स का ही एक क्लोन ले आते हैं, पर इस बार उसके गले में एक कुत्ते का पट्टा होता है। जिसके बाद वो उससे कहने लगते हैं, तुम्हें इसे मारना होगा। पर जेम्स को यहाँ से निकल करके अपने वापस घर जाना है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस क्लोन को मारने लगता है। पर जब जेम्स उसे मार देता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद गेबी आकर के उसे चुप करवाने लगती है। इसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जेबी अब धीरे धीरे करके जेम्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। वहीं दूसरे दिन सुबह सभी लोग अपने घर जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं, क्योंकि इन सभी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। ये तो यहाँ पर सिर्फ छुट्टियां बनाने के लिए आए थे, इसलिए अब यह सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। जिसके बाद वो सभी एयरपोर्ट के पास आ जाते हैं। सभी अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ करके अपने घर को आ जाते हैं। पर जेम्स यहीं पर रुक जाता है और उनके साथ नहीं जाता। वो होटल में वापस आ जाता है, जहाँ पर वह उसकी पत्नी के साथ रहता था। यहाँ पर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें जेम्स को अकेला ही होटल के बीच पे बैठा हुआ दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन निरंतर मिलता रहेगा।